तो अगर चंद्रबाबू नायडू अपनी कथनी पर कायम है और उनकी कथनी करनी एक है, तो उन्हें एक वक्फ बिल संशोधन का विरोध भी करना चाहिए और उसमें जो संशोधन है 44 विरोधी पक्ष के लोगों के, प्रतिपक्ष के लोगों के, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो डेसेंट नोट्स दिए हैं, उनको वो वक्फ बिल में शामिल कराए, सही तरीके से संसद में चर्चा करें, वर्तमान स्वरूप का विरोध करें, संसद के अंदर विरोध करें और उस बिल को सही तरीके से लाने में अपना सहयोग करें। लेकिन उनकी कथनी इफ्तार में ये रहती है कि क्या नाम हम होने नहीं देंगे, और सदन में जो है आश्चर्यजनक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुसलमान एजेंडे पर साथ देते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू को चाहिए कि अपनी स्थिति सदन में भी स्पष्ट करें। आप पॉलिसी लेकर के आइए अमित शाह जी, बातें बड़ी बड़ी करने से कोई फायदा नहीं होता। लोकतंत्र बहुमत की लाठी से नहीं चलता है, लोकतंत्र सर्वमत से चलता है। आपको इस बात को समझना होगा, इस देश की बहुलतावादी संस्कृति को समझना होगा। रही बात डिलिमिटेशन की, तो आप बिल लेकर के आइए, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का, किसी भी जिले का हम डिलिमिटेशन में नुकसान नहीं होने देंगे। आप अगर नुकसान करना चाहेंगे तो सदन से लेकर के सड़क तक संग्राम का सामना आपको करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से, चाहे वक्फ का बिल हो, चाहे डिलिमिटेशन का बिल हो, जन आकांक्षा के अनुरूप होगा तो वो पास होगा, और नहीं होगा तो देश का संविधान बहुत मजबूत है। जैसे आपको 400 सीटें लाने से रोका है देश की जनता ने, ऐसे इन सारी चीजों के लिए भी रोकेगी जनता। तो अगर चंद्रबाबू नायडू अपनी कथनी पर कायम है और उनकी कथनी करनी एक है, तो उन्हें एक वक्फ बिल संशोधन का विरोध भी करना चाहिए और उसमें जो संशोधन है 44 विरोधी पक्ष के लोगों के, प्रतिपक्ष के लोगों के, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो डेसेंट नोट्स दिए हैं, उनको वो वक्फ बिल में शामिल कराए, सही तरीके से संसद में चर्चा करें, वर्तमान स्वरूप का विरोध करें, संसद के अंदर विरोध करें और उस बिल को सही तरीके से लाने में अपना सहयोग करें। लेकिन उनकी कथनी इफ्तार में ये रहती है कि क्या नाम हम होने नहीं देंगे, और सदन में जो है आश्चर्यजनक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुसलमान एजेंडे पर साथ देते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू को चाहिए कि अपनी स्थिति सदन में भी स्पष्ट करें। आप पॉलिसी लेकर के आइए अमित शाह जी, बातें बड़ी बड़ी करने से कोई फायदा नहीं होता। लोकतंत्र बहुमत की लाठी से नहीं चलता है, लोकतंत्र सर्वमत से चलता है। आपको इस बात को समझना होगा, इस देश की बहुलतावादी संस्कृति को समझना होगा। रही बात डिलिमिटेशन की, तो आप बिल लेकर के आइए, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का, किसी भी जिले का हम डिलिमिटेशन में नुकसान नहीं होने देंगे। आप अगर नुकसान करना चाहेंगे तो सदन से लेकर के सड़क तक संग्राम का सामना आपको करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से, चाहे वक्फ का बिल हो, चाहे डिलिमिटेशन का बिल हो, जन आकांक्षा के अनुरूप होगा तो वो पास होगा, और नहीं होगा तो देश का संविधान बहुत मजबूत है। जैसे आपको 400 सीटें लाने से रोका है देश की जनता ने, ऐसे इन सारी चीजों के लिए भी रोकेगी जनता।